हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं राघव आपका हार्दिक स्वागत करते हैं एग्जाम टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई संबंधी कार्य भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा है, बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से बायोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट किया है। मेरी पिछली जो भी क्लासेस बायोलॉजी के अंतर्गत हुई हैं उन पे हमने बायोलॉजी से संबंधित चैप्टर्स पे बहुत अच्छे से चर्चा की है और एक बेहतरीन कंटेंट के साथ में हमने पढ़ाना भी आपको स्टार्ट किया है। हमने बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोगों ने पहली क्लास में बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन जाना था, बहुत अच्छे लेवल पे हमने उसको समझा था। उसके साथ साथ फिर हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। हमने उस चैप्टर के अंतर्गत सारी चीजों को जोड़ना सीखा, वहां से भी हमने काफी चीजों को बहुत अच्छे से ग्रहण किया। इसके बाद में फिर हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम सेल है। सेल के अंदर मेरी टोटल 4 क्लासेस हुई हैं। वो भले ही क्लासेस कुछ ज्यादा टाइम की भी होंगी, 1 घंटे से अपर भी होगी, 1 घंटे से कम भी होगी, आधे घंटे से भी कम होगी, वो 4 क्लासेस आपको इतना आउटपुट देके जाएंगी। जब आप पूरी की पूरी सेल्स आप पढ़ लोगे ना, तो आपको सेल्स से बनने वाले कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाओगे, वहां से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलो। तो आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, अगर देखा जाए तो ये सेल्स का ही पार्ट है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक नए थंबनेल के माध्यम से हम लोग आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है लवक। क्या नाम है बेटा? लवक। वैसे बेसिकली हमें देखा जाए तो हमने कहा हरित लवक को हमें कहां पढ़ना है, सेल्स के अंदर ही पढ़ना है। लेकिन जब भाई हम लोग हरित लवक को पढ़ने जा रहे हैं तो काहे ही हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि पूरे के पूरे लवक को पढ़ लेते हैं। तो हमने कहा कि एक सीधा सा टॉपिक्स बना लेंगे जिसका नाम है लवक, और उस लवक को हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश भी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को और एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। लगाते हैं आज का नया कॉन्सेप्ट लवक। क्या बेटा? लवक। चलो लगाओ हेडिंग लवक, और इस लवक को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इस लवक को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। हमने कहा लवक बोले तो प्लास्टिड, क्या कहते हैं इसको? इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिड। क्या कहते हैं बेटा? प्लास्टिड। ठीक, चलो आओ इस लवक पे बात करते हैं। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि लवक की खोज किसने की। लवक की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? लवक की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो बेटा हमें पता होना चाहिए लवक की खोज करने वाले व्यक्ति है हैकल। कौन है बेटा? हैकल। हैकल नाम के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने लवक को खोजा था। हैकल नाम के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया था बेटा? हैकल नाम के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने लवक की खोज की थी। काहे की खोज की थी बेटा? लवक की। लवक की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? हैकल है। ठीक है, अब हमने कहा कि ये लवक कहां पाया जाता है भैया? तो हमने कहा लवक ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। याद होगा जब हमने दो फिगर बनाए थे, एक प्लांट सेल का फिगर बनाया था और एक एनिमल सेल का फिगर बनाया था। हमने उस फिगर्स में सब कुछ डिफाइन किया था। हमने कहा था कौन से सेल्स इसमें प्लांट सेल में पाई जा रही, कौन सी सेल्स एनिमल सेल्स में पाई जा रही हैं। हमने सारी सेल्स पे बात कर ली। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया, हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, हमने लाइसोसोम पढ़ लिया, हमने राइबोसोम पढ़ लिया, हमने गाल्जी काय पढ़ लिया, हमने तारक काय पढ़ लिया, हमने रिक्तिका पढ़ ली, हमने कोशिका भित्ति पढ़ ली, हमने जीवद्रव पढ़ लिया, हमने कोशिका झिल्ली पढ़ ली। सारी सेल्स ऑर्गन्स को हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर ले गए हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लवक। हमने कहा लवक की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम हेकल है। क्या नाम है? हेकल है। हमने कहा केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ये किस में पाई जाती है? केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। केवल ये कहां पाई जाती है? ओनली प्लांट सेल के अंतर्गत पाई जाती है। केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है। कहां? ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है। यानी कि जंतु कोशिका में क्या होती है? जंतु कोशिका में अब्सेंट होती है। क्या होती है? जंतु कोशिका में ये अब्सेंट होती है। जंतु कोशिका में ये क्या है बेटा? जंतु कोशिका के अंतर्गत ये अब्सेंट होती है, यानी कि इसकी उपस्थिति जंतु कोशिका के अंतर्गत नहीं होती है। क्या होता है? नहीं, ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है। तो हमने कहा कि जो लवक है ना, इसकी खोज करने वाले व्यक्ति का नाम हेकल है। क्या नाम है? हेकल है। हमने कहा ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और ये जंतु कोशिका के अंदर अब्सेंट होती है। जंतु कोशिका के अंदर
क्या होती है, अब्सेंट होती है। तो इस तरीके से लवक से जुड़ी हुई हमने दो बातें जानी। सबसे पहला पॉइंट जाना कि इसके खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो हमने कहा खोज करने वाले व्यक्ति का नाम हेकल है। और हमने कहा केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका बोले तो इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्लांट सेल। क्या कहते हैं बेटा, प्लांट सेल। तो केवल प्लांट सेल के अंतर्गत पाई जाती है, ठीक है। चलो, हमने कहा जंतु कोशिका, जंतु कोशिका बोले तो एनिमल सेल, जंतु कोशिका बोले तो एनिमल सेल के अंदर ये क्या होती है, एनिमल सेल के अंदर ये अब्सेंट होती है। तो इस तरीके से हमारे लवक का ये आधार खत्म हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग लवक को डिवाइड करते हैं, टाइप्स ऑफ लवक। हमने कहा लवक के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के लवक होते हैं, लवक के कितने प्रकार होते हैं। चलो लगाओ हेडिंग, लवक, टाइप्स ऑफ लवक, यानी कि टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, यानी कि लवक के प्रकार। क्या, लवक के प्रकार, लवक के प्रकार। चलो आओ बात करते हैं लवक कितने प्रकार के होते हैं। तो लवक को मोस्टली हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लवक को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमने कहा एक होता है अवर्णी लवक। कौन होता है बेटा, अवर्णी लवक। हमने कहा एक होता है अवर्णी लवक, ठीक। और हमने कहा एक होता है वर्णी लवक, हमने कहा एक होता है वर्णी लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक। और हमने कहा एक होता है हरित लवक। कौन होता है, हरित लवक। मुझे सेल्स के अंदर इसके बारे में पढ़ना था, लेकिन हमने क्या किया भाई, हमने कहा मुझे 100 बार पढ़ने से बेटर ये है कि हम एक बार पढ़ेंगे। और काहे के लिए अब लवक चैप्टर हम फिर से डलाएंगे, तो क्यों ही ना हम लोग ऐसा करें ना कि एक ही बार में, जब लवक की बात हुई तो एक ही बार में खत्म कर देते हैं। तो हमने कहा लवक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अवर्णी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक। अब अगर हम लोग पूछें कि अवर्णी लवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो बेटा इसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, इसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और हमने कहा कि अगर बात करें वर्णी लवक की, तो इसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं बेटा, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। अब अगर बात करें, यहीं पे अगर बात करें कि हरित लवक को क्या कहते हैं, तो हमने कहा हरित लवक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट। हमने कहा हरित लवक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक। ये हो गई, इनको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हमने कहा अवर्णी लवक बोले तो ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक तो क्रोमोप्लास्ट, और हरित लवक तो क्लोरोप्लास्ट। अब आओ समझते हैं। देखो मेरी बात आप लोग याद करना बहुत अच्छे से, हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। हमने कहा था बेटा, हमने ये कहा था आपसे, हमने कहा था कि आप याद करो मेरी पहली क्लास, और वो क्लास टर्मिनोलॉजी आपको हर क्लासेस में, हर सेशन में आपको जरूर कुछ ना कुछ देगी। और हमने ये भी कहा था बेटा, आपको शायद याद हो उस बात को मेरी, हमने कहा था कि जैसी मेरी पहली क्लास वो टर्मिनोलॉजी, कि जहां जहां मेरी दूसरी क्लास पे अगर मुझे कुछ उसका कुछ भी अंश मिलेगा तो हम आपको जरूर इंडिकेट करेंगे। और समझने वाले बच्चे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, उनको मुझे बताने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। हमने कहा था एक एक पॉइंट इस क्लास का आपको कितना आउटपुट देगा वो आने वाली साइंस आपको खुद ही बताएगी। और हमने बस अपने मुंह से एक बात ये कह दी थी कि आपको जहां जहां उससे जुड़ी हुई बातें मिलेंगी हम उसको आपको उसके बारे में जरूर इंडिकेट कराएंगे। आओ समझते हैं, मुझे एक वर्ड मिल गया यहाँ पे जो मुझे किसी चीज के लिए इंडिकेट कर रहा है, और जिस बच्चे ने इस वर्ड को पढ़ लिया वो उसको बहुत अच्छे से समझने लगा होगा कि भैया कहां बातें कर रहे हैं और भैया क्या कहना चाह रहे हैं। चलो आओ समझते हैं। जो बच्चा सच में तैयारी कर रहा है, जो सच में सीरियस होकर तैयारी कर रहा है, उसको एक वर्ड यहां नजर आ रहा होगा, ल्यूको। और याद करो हमने कहा था जहां जहां ल्यूको, जहां जहां ल्यूको वहां वहां सफेद। याद आया, आ गया होगा याद, जहां जहां ल्यूको वहां वहां सफेद। तो अब हमें एक चीज तो यहां से कंफर्म हो गई, वो कौन सी चीज कंफर्म हुई, कि अवर्णी लवक के अंतर्गत जो कुछ भी होगा बेटा वो क्या होगा, सफेद होगा। क्या होगा, सफेद होगा। देखो एक पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ यहां से। हमने बताया था कि ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको जहां ल्यूक मिलेगा वहां पे सफेद। हमने कहा डब्ल्यूबीसी, ल्यूकेमिया रोग, याद करो प्रोलैक्टिन। हमने कहा दूध निर्माण करने वाला हार्मोन्स, पहली क्लास आई मेरे काम की, आई मेरे काम की। बस ऐसी वो क्लास हर क्लासेस में काम आएगी आपको। ये मेरी बात को आप लोग
अपने जहन के अंदर डाल लेना कि वो क्लास हर क्लास के अंदर बेनिफिट्स देगी। तो देखो हमें एक वर्ड मिल गया ल्यूकोप्लास्ट, और ल्यूको को बोले तो जहां ल्यूक भैया ने बताया कि जहां ल्यूको वहां सफेद। आओ अब बात करते हैं हम लोग ल्यूकोप्लास्ट पे, क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो हम लोग एक एक पॉइंट पे अच्छे से ध्यान देते हैं कि ल्यूको का मतलब सफेद, ल्यूको का मतलब सफेद। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि इसका कार्य होता है खाद्य संचय का। किसका होता है? इसका कार्य होता है खाद्य संचय का। खाद्य संचय का कार्य कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट करता है, अवर्णीय लवक करता है। काहे का काम करता है? खाद्य संचय का। ये कैसे होते हैं बेटा? अभी जस्ट बताया, ये कैसे होते हैं? सफेद होते हैं। कैसे होते हैं? सफेद होते हैं। हमने कहा जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में याद करेंगे, जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में याद करेंगे बेटा, एग्जाम्पल्स के रूप में जो भी अनाज होते हैं, जो भी अनाज मुझे व्हाइट दिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स में ले लो गेहूं। गेहूं, अगर गेहूं के बीज को हम लोग तोड़ते हैं तो बीज से कैसा हमें दिखाई देता है? व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है। जो भी अनाज को हम लोग बीज से तोड़ें, अगर वो व्हाइट दिखेगा तो हमें पता चल गया कि किसकी श्रेणी में आएगा? अवर्णीय लवक की श्रेणी में आएगा। अब यहीं पे इसका हमने एक पॉइंट डलाया कि खाद्य संचय का काम करता है, फूड एब्जॉर्बेशन का काम करता है। काहे का? फूड एब्जॉर्बेशन का काम करता है। तो खाद्य संचय की बात करें कि ये जैसे पौधों का खाद्य संचय, पौधे हैं ना जो हमारे प्लांट्स है ना, पौधों का खाद्य संचय, पौधों का खाद्य संचय, पौधों का खाद्य संचय किस रूप में होता है? तो सब बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बेटा, कई एग्जाम में पूछा गया है कि पौधों का खाद्य संचय किस रूप में होता है? तो पौधों का खाद्य संचय स्टार्च के रूप में होता है। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। पौधों का खाद्य संचय किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। अब हमने कहा ये स्टार्च, ये है बेटा स्टार्च। कौन है बेटा? ये है स्टार्च। और हमने कहा इसी को हम लोग कहते हैं मंडकण। क्या कहते हैं बेटा? मंडकण। ठीक है, चलो तो ये एक बात हो गई कि पौधों का फूड संचय किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। अब यहीं पे एक पॉइंट और बन जाएगा बेटा कि जंतुओं का फूड संचय किस रूप में होता है? जंतुओं का फूड संचय, जंतुओं का खाद्य संचय, जंतुओं का खाद्य संचय किस रूप में होता है? तो देखो जंतुओं का जो खाद्य संचय होता है, जो एनिमल्स का जो खाद्य संचय होता है, ये पौधों का खाद्य संचय है। जो एनिमल्स का खाद्य संचय होता है वो किस रूप में होता है? तो वो होता है बेटा ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में बेटा? ग्लाइकोजन के रूप में। तो इस तरीके से हमें क्या पता चला? हमें ये पॉइंट पता चले। सबसे पहले हमने पढ़ना स्टार्ट किया लवक। हमने बताया कि लवक की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है? हेकल। हमने कहा ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। हमने कहा जंतु कोशिका में एब्सेंट होती है। हमने कहा लवक को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक, हरित लवक। हमने कहा अवर्णीय लवक को इंग्लिश में कहते हैं ल्यूकोर, जहां ल्यूको मिल गया वहां सफेद। हमने कहा ये सफेद होंगे। ये कैसे सफेद होते हैं? हमने कहा जितना जो कुछ भी दिखेगा सारा सारा यहाँ पे सफेद ही होगा। हमने कहा खाद्य संचय का कार्य करते हैं, सफेद होते हैं। अनाज जैसे एग्जाम्पल्स में जाएंगे तो गेहूं को अगर हम लोग बीज से तोड़ेंगे तो यानी कि ये व्हाइट दिखता है। हमने कहा पौधों का खाद्य संचय किस रूप में? स्टार्च के रूप में होता है, जिसको मंडकण भी कहते हैं। हमने कहा जंतुओं का खाद्य संचय किस रूप में होता है? तो हमने कहा ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो इतना हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग बेटा क्या करते हैं? अब हम लोग करेंगे कि एक छोटी से पॉइंट्स पे बात करेंगे। वो पॉइंट्स हमारा क्या होगा? देखो हमने आज से पहले जो कुछ पढ़ाया होगा वो एक अलग बात है, लेकिन अब हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और एक बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब हम लोग एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन जान लेंगे। हमने देखो पहले भी कहा था कि 100 बार पढ़ने से बेटर हमारा एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है। हम 100 बार उसी कंटेंट को पढ़े किसी काम का नहीं है, लेकिन हम एक बार अगर शिद्दत से पढ़ लेंगे, शिद्दत से मेहनत से पढ़ लेंगे, डेडिकेशन के साथ में, पूरे सच्चे मन के साथ में, पूरे समर्पण के साथ पढ़ाई कर लेंगे तो बेटा वो हमारी एक बार की पढ़ाई 100 बार के बराबर काम करेगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे? आज से पहले हमने, हो सकता है मेरे बहुत सारे ऑफलाइन के स्टूडेंट इस मेरी क्लासेस को देखते भी होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ते भी होंगे और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी दे रहे हैं। तो उन बच्चों के मन में एक वहम चलता होगा कि भैया जब तुमने मुझे ऑफलाइन पे पढ़ाया था तो इस तरीके का कंटेंट नहीं पढ़ाया था। बेटा मैच्योरिटी एक दिन में नहीं आती, लेकिन लगातार प्रयास आप जब करते रहोगे, किसी कार्य पे आप जब लगातार कार्य करते रहोगे तो मैच्योरिटी एक दिन आप की बिल्कुल पूर्णता निखर के आ जाएगी। तो हम बस उसी प्रयास में लगे हुए हैं कि आपको साइंस से अगर कोई भी पोर्शन जुड़ा हो तो फिर वो मेरे द्वारा पढ़ाया गया हो। जो कुछ भी अगर साइंस से रिलेटेड आपको कहीं पे मिले किसी भी एग्जाम में तो वो मेरे द्वारा पढ़ाया गया हो। तो चलो आओ हम थोड़ा सा और अब ये ना कहना कि भैया बहुत डीप है, डीप नहीं है।
एग्जामिनर के माइंड को रीड हम नहीं करेंगे, हम अपनी तैयारी को इतनी स्ट्रेंथ देंगे, इतनी मजबूती प्रदान करेंगे कि एग्जामिनर कुछ भी डाले हम करेंगे। तो हमने कहा कि आप ये कुछ भी ऐसे कमेंट्स ना करना कि भैया बहुत डीप जा रहे हो, ये है वो है, कोई कुछ लेना देना नहीं है। एक बार पढ़ना है, फुल डेडिकेशन के साथ में पढ़ना है। हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही मोटो, एक ही एम कि बिल्कुल अथक मेहनत करनी है, जी जान लगाना है, कठिन परिश्रम करके मुझे जो जो मेरी जॉब की, जो जो मेरी प्रेफरेंस है कि मुझे ये जॉब करनी है, मुझे ये जॉब करनी है, बस उसके लिए जी जान लगाना है। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि अवर्णी लवक को भी हम लोग कितने 3 पार्ट्स में बांटते हैं। अवर्णी लवक को भी हम लोग कितने पार्ट्स में बांटते हैं? हमने कहा अवर्णी लवक को भी हम लोग कितने पार्ट्स में बांटते हैं? 3 पार्ट्स में बांटते हैं। आइए समझते हैं कि अवर्णी लवक को 3 पार्ट्स में किस में बांटते हैं। देखो, अवर्णी लवक को जब हम लोग 3 पार्ट्स में बांटते हैं तो एक होता है इमाइलोप्लास्ट, एक होता है इमाइलोप्लास्ट। कौन होता है? एक होता है इसका भाग इमाइलोप्लास्ट, इमाइलोप्लास्ट। एक होता है इमाइलोप्लास्ट। ये अवर्णी लवक के भाग हैं, इन्हीं को हम लोग 3 पार्ट्स में बांट रहे हैं। काहे के भाग हैं? आप लिखना चाहो तो लिख लो, अवर्णी लवक। अवर्णी लवक के पार्ट है किसके? अवर्णी लवक के पार्ट है। किसके पार्ट है बेटा? अवर्णी लवक के पार्ट है। ये काहे के पार्ट है? अवर्णी लवक के पार्ट है। अवर्णी लवक को हम लोग कितने पार्ट्स में बांटते हैं? 3 पार्ट्स में बांटते हैं। अवर्णी लवक को एक होता है इमाइलोप्लास्ट, एक होता है इलियोप्लास्ट, एक होता है इलियोप्लास्ट और एक होता है एल्यूरोप्लास्ट। एक होता है इमाइलोप्लास्ट और एक होता है एलियोप्लास्ट। कौन होता है? एलियोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और एक होता है एल्यूरोप्लास्ट। क्या होता है? एक होता है इमाइलोप्लास्ट, एक होता है एलियोप्लास्ट। कौन होता है? एलियोप्लास्ट और एक होता है एल्यूरोप्लास्ट। कौन होता है? एल्यूरोप्लास्ट। कौन होता है बेटा? एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। ये किसके भाग है बेटा? ये किसके भाग है? देखो बहुत सारे पॉइंट हमने यहाँ पे कवर कर लिए कि पौधों का फूड संचय स्टार्च के रूप में, जंतुओं का फूड संचय ग्लाइकोजन के रूप में। अब हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? हमने कहा अवर्णी लवक के भी 3 पार्ट्स होते हैं, अवर्णी लवक के भी 3 पार्ट्स होते हैं। देखो कितने अच्छे लेवल पर हम लोग लवक को कवर कर रहे हैं। अब हमने कहा इमाइलोप्लास्ट। अब इसका वर्क क्या होता है? इमाइलोप्लास्ट का वर्क क्या होता है? तो बेटा इमाइलोप्लास्ट क्या करता है? स्टार्च का संग्रहण करता है, स्टार्च को इकट्ठा करता है। संग्रहण का मतलब क्या करता है? ये स्टार्च को, ये क्या करता है इमाइलोप्लास्ट? स्टार्च का संग्रहण करता है। किसका संग्रहण करता है? टेल मी बच्चा, बोलो किसका संग्रहण करता है? स्टार्च का संग्रहण करता है। इमाइलोप्लास्ट किसका संग्रहण करता है? स्टार्च का संग्रहण करता है। काहे का? स्टार्च का संग्रहण करता है। अगर पूछे कि एलियोप्लास्ट किसका संग्रहण करता है, एलियोप्लास्ट किसका संग्रहण करता है, तो बेटा एलियोप्लास्ट काहे का संग्रहण करता है? वसा का संग्रहण करता है। किसका संग्रहण करता है बेटा? वसा का संग्रहण करता है। काहे का संग्रहण करता है? वसा का संग्रहण करता है। आप बता पाओगे ना बड़ी आसानी से, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे कि बता ले जाओगे कि स्टार्च का संग्रहण कौन करता है? इमाइलोप्लास्ट। जो क्या है? इमाइलोप्लास्ट क्या है? अवर्णी लवक का भाग है। हमने कहा वसा का संग्रहण कौन करता है? एलियोप्लास्ट करता है। हमने कहा एल्यूरोप्लास्ट किसका संग्रहण करता है? प्रोटीन का संग्रहण करता है। काहे का संग्रहण करता है? ये बेटा प्रोटीन का संग्रहण करता है। काहे का संग्रहण करता है? तो प्रोटीन का संग्रहण करता है। काहे का? प्रोटीन का संग्रहण करता है। ये वसा का संग्रहण करता है। ये काहे का? वसा का संग्रहण करता है। और ये काहे का? स्टार्च का संग्रहण करता है। तो इस तरीके से हमने पूरे के पूरे अवर्णी लवक को कवर कर लिए। आइए एक बार मेरे साथ साथ अवर्णी लवक को रिकॉल करते हैं। एक बार मेरे साथ साथ अवर्णी लवक, पूरा का पूरा अवर्णी लवक हम लोग एक बार मेरे साथ साथ बोलना। जितना कुछ भी हमने अवर्णी लवक के अंतर्गत पढ़ा है, सारा का सारा एक बार मेरे समक्ष आप लोगों की एक ही स्लाइड पे हमने कर दिया। हमने कहा अवर्णी लवक जो किसका भाग है? लवक का भाग है। हमने कहा अवर्णी लवक को इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। हमने कहा जहां जहां ल्यूको वहां वहां सफेद। हमने कहा इसका कार्य होता है खाद्य संचय का। ये सफेद होते हैं। हमने एग्जांपल्स के तौर पे आपको समझाया, कि जितने भी अनाज होते हैं जो व्हाइट मुझे दिखते हैं वो किसकी श्रेणी में आते हैं? अवर्णी लवक की श्रेणी में आते हैं। हमने कहा पौधों का खाद्य संचय किस रूप में? स्टार्च के रूप में। जो पौधों का खाद्य संचय होता है वो किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। हमने कहा जंतुओं का खाद्य संचय ग्लाइकोजन के रूप में। अब हमने कहा अवर्णी लवक के भी
तीन पार्ट्स होते हैं। वो तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं हमने समझाया आपको कि एक होता है इमाइलोप्लास्ट, एक होता है एलियोप्लास्ट, एक होता है एल्यूरोप्लास्ट। हमने कहा अमाइलोप्लास्ट क्या करता है, स्टार्च का संग्रहण करता है। हमने कहा एलियोप्लास्ट क्या करता है, वसा का संग्रहण करता है। हमने कहा एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है, प्रोटीन का संग्रहण करता है। तो इस तरीके से हमने लवक के पहले भाग यानी कि अवर्णी लवक को बहुत अच्छे से कवर कर लिया। यानी कि इसके अंतर्गत मुझे कैसा रंग मिल रहा है, व्हाइट रंग। जो व्हाइट रंग कैसा, रंगहीन। यानी कि एक तरीके से अगर इसको हम कहें तो एक तरीके से इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, इसको हम लोग रंगहीन भी कह सकते हैं। क्या है, एक तरीके का व्हाइट है तो रंगहीन है। ठीक है, चलो आओ अब हम लोग लवक के ही सेकेंड पार्ट पे बात करते हैं, लवक का ही सेकेंड पार्ट। तो इस तरीके से मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को अवर्णी लवक से कोई भी पॉइंट डाउट्स में नहीं रख रहा होगा। बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है अवर्णी लवक। ल्यूको मतलब सफेद, हमने कहा जो कुछ भी होगा सफेद होगा। हमने पौधों का फूड संचय स्टार्च, हमने कहा जंतुओं का फूड संचय ग्लाइकोजन। हमने तीनों पार्ट्स बता दिए, कौन सा प्लास्ट किसका संग्रहण कर रहा है, हमने इसको भी बहुत अच्छे लेवल पे कवर कर लिया। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लवक का ही सेकेंड पार्ट बेटा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्णी लवक। क्या नाम है बेटा, वर्णी लवक। लगाओ हेडिंग वर्णी लवक, लगाओ हेडिंग वर्णी लवक। देखो एक स्लाइड नहीं कर रहे हैं आप लोग जब नोट्स बनाना तो एकदम बेहतरीन तरीके से लवक के प्रकार अवर्णी लवक एक स्लाइड में, वर्णी लवक एक स्लाइड में, और ऐसे करके आप क्या कहते हैं हरित लवक को एक स्लाइड में। तो हमने क्या किया, हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए। कहो तो वहीं पे भी कर दे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग स्वयं समझदार हो, आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो, तो आप लोग अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाना, एकदम बेस्ट, दिखने में अच्छा लगे, ताकि आप लोगों दिखने के साथ साथ चीजें याद भी हो और दिखने में भी बड़ा सुंदर लगे। ठीक है, चलो वर्णी लवक हमने कहा इसको कहते हैं इंग्लिश में क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं बेटा, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। आओ अब हमने कहा वहां तो रंगहीन था, यहां क्या होगा, यहां रंग होते हैं। क्या होते हैं, यहां रंग होते हैं। अलग अलग कलर के आपको रंग मिलेंगे वर्णी लवक के अंतर्गत। चलो कौन कौन से, जैसे जैसे पूछता है आपसे, कई बार पूछता है आपसे कि बताओ वर्णी लवक के अंतर्गत कौन कौन। ये लवक का सेकेंड पार्ट है, ये लवक का सेकेंड पार्ट है। कौन सा पार्ट है बेटा, सेकेंड पार्ट है। अब हमने कहा वर्णी लवक के अंतर्गत जैसे टमाटर का लाल रंग, टमाटर, टमाटर, टमाटर का रंग कैसा होता है बेटा, टमाटर का लाल रंग, टमाटर का कौन सा, लाल रंग। ठीक है, चलो हमने कहा गाजर का, गाजर का रंग कैसा होता है, नारंगी रंग, है ना। गाजर का कैसा, गाजर का कैसा रंग होता है, गाजर, गाजर बोले तो हमने कहा इसका कैसा रंग होता है, नारंगी, नारंगी रंग, है ना, नारंगी रंग। ठीक है, अब यहीं पे बोले, अगर आपसे बोले पीलिया का पीला कलर, है ना, पीलिया का पीला कलर, पीलिया का पीला कलर, पीलिया का पीला कलर। अब यहीं पे अगर बात करें, यहीं पे एक बात और कर दें, अगर आपसे कहे कि मूत्र का पीला कलर, मूत्र का, मूत्र बोले तो मूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, यूरिन, तो यूरिन का पीला कलर। तो ये सारे कलर किसके श्रेणी में आएंगे, अवर्णी लवक के अंतर्गत। अब टमाटर का लाल रंग कैसा, टमाटर का लाल रंग किस वजह से होता है, तो हमने कहा टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन की वजह से। किसके वजह से, कौन सा वो वर्णक होता है जिसकी वजह से टमाटर का लाल रंग होता है, हमने कहा लाइकोपेन की वजह से। काहे की वजह से, टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन की वजह से। हमने कहा गाजर का नारंगी रंग काहे की वजह से, बीटा कैरोटीन की वजह से। किसकी वजह से, बीटा कैरोटीन की वजह से। हमने कहा पीलिया का पीला रंग काहे की वजह से, बिली रूबिन, किसकी वजह से, बिली रूबिन नामक वर्णक की वजह से। हमने कहा कि मूत्र का पीला कलर किसकी वजह से, यूरोक्रोम की वजह से। किसकी वजह से, यूरोक्रोम। तो यानी कि ये क्या हो गया, यहां पे मुझे रंग मिलने लगे, लाल, नारंगी, पीला, पीला, ये सब रंग कहां रंग होते हैं, तो वर्णी लवक में। अब यहीं से आपसे क्वेश्चन भी करेगा, कुछ भी नहीं करेगा बेटा, यहीं से आपसे क्वेश्चन करेगा, हम गारंटी ले सकते हैं आपसे। वो यही कहेगा कि भैया बताओ टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, किस किस वर्णक की इससे होता है, हम बता देंगे लाइकोपेन। हमने कहा गाजर बोले तो नारंगी रंग, बीटा कैरोटीन। हमने कहा पीलिया का पीला होना, बिलीरुबिन। हमने कहा मूत्र बोले तो पीला, किस कलर की वजह से, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम की वजह से। आओ इसको याद कर लेते, देखो कंटेंट बेस्ड
कंटेंट बेस्ड होने के साथ साथ हम चीजों को याद भी करा रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मेरा स्टूडेंट जो हमसे पढ़ रहा है वो गारंटी के साथ ये भी कह सकता है कि राघव सर का पढ़ाया हुआ मुझे एक एक याद भी है। क्यों? क्योंकि मैं वह पूरी मेहनत करता हूं, क्लास हॉल में ही चीजों को कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन देता हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाए। हमारी क्लासेस ज्यादा जाएंगी ये हम पहले बोल रहे हैं, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि आप एक बार अगर वो थोड़ी सी अपने आप में काम कर ले जाओगे, जहां 40 क्लासेस बनती होंगी वहां 50 से 60 भी हो जाएंगी, लेकिन 50 से 60 क्लासेस जब आप कर ले जाओगे ना तो आपका मन कहेगा, आपका दिल कहेगा कि नहीं, बायोलॉजी से अगर क्वेश्चन आएगा तो भाई हम कर ले जाएंगे क्योंकि मेरी बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग है। बस वही करा रहे हैं हम, और कुछ भी नहीं करा रहे हैं। और कराने के लिए बहुत सारे टीचर होते हैं, बहुत सारा करा भी रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग स्वयं समझदार हो। आओ अब इसको साथ साथ हम लोग याद भी कर लेते हैं। जैसे कैसे याद कर लेंगे? देखो, एक वाइफ है वो अपने हस्बैंड से कह रही है कि अगर बाजार जा रहे हो तो टमाटर लाई का। अगर बाजार, एक वाइफ है, देखो चीजों को समझना, एक वाइफ है वो कह रही है, वाइफ कह रही है कि अगर बाजार जा रहे हो, अगर बाजार जा रहे हो तो टमाटर लाई का। लाई का मतलब लाओगे क्या? लाओगे क्या? लाई का मतलब लाओगे, लाओगे। वो कह रही लाओगे, अगर बाजार जा रहे हो तो वहां से टमाटर लाओगे क्या? तो देखो, अगर वाइफ, अब वाइफ किससे कह रही है? अपने हस्बैंड से कह रही है। किससे कह रही? अपने हस्बैंड से कह रही कि अगर बाजार जा रहे हो तो टमाटर लाई का। टमाटर लाई का मतलब बिहार की है, बिहार की है, बिहार की रहने वाली है, तो बिहार में इस टाइप की भाषा बोली जाती है, लाई का। तो आप अगर बाजार जा रहे हो तो वहां से टमाटर लाई का। लाई का अर्थात लाओगे क्या? लाओगे क्या मतलब टमाटर। तो लाई का अर्थात लाइकोपेन। लाई का अर्थात लाइकोपेन। बोलो किसे नहीं याद हो गया होगा? पक्का याद हो गया हो। अगर बाजार जा रहे हो तो टमाटर लाई का। लाई का अर्थात लाओगे क्या? तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन की वजह से। एक याद हो गया। आओ, गाजर। गाजर को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैरेट। क्या बोलते हैं? गाजर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैरेट। अब याद हो गया, कैरेट से कैरोटीन, कैरेट से कैरोटीन, कैरेट से कैरोटीन। गाजर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कैरेट। क्या बोलते हैं? कैरेट। और कैरेट से कैरोटीन हो गया। पीलिया। पीलिया का पीला रंग बिलीरूबिन की वजह से। किसकी वजह से बेटा? बिलीरूबिन की वजह से। देखो, मूत्र को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरिन। क्या कहते हैं? यूरिन। मूत्र को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यूरिन। और यूरिन से यूरोक्रोम। यूरिन यूरो, यूरिन यूरो, यूरिन यूरो। देखो, यूरिन यूरो, यूरोक्रोम। ठीक है, तो देखो तीन तो हमारे हमने सिर्फ याद करा दिए। मूत्र अर्थात यूरिन, यूरिन अर्थात यूरोक्रोम, गाजर कैरेट, कैरेट अर्थात कैरोटीन, और टमाटर लाइका, लाइका अर्थात लाइकोपिन, टमाटर लाइका, लाइका अर्थात लाइकोपिन। तो इस तरीके से हमारे ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो गए और यहीं हमने इनको याद भी कर लिया। यही है हमारी पढ़ाई का एक मेन अस्तित्व, और यही अस्तित्व आपको प्रॉपर बनाए रखना है। इस पे पीछे नहीं हटना है। ऐसे याद करते हुए, ऐसे बेस्ड कंटेंट के साथ में पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे हम लोग स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप, मुझे पूरा भरोसा है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन। अगर बाजार जा रहे हो तो टमाटर लाइका, लाइका अर्थात लाइकोपिन। गाजर बोले तो कैरेट, कैरेट बोले तो बीटा कैरोटीन, कैरेट कैरोटीन। एक याद करना है, पीलिया बोले तो पीलिया का पीला कलर बिलीरूबिन। बस एक ही तो याद करना है, बाकी तो हमें सारे याद हो गए। इसके साथ साथ मूत्र बोले तो यूरिन, यूरिन बोले तो पीला, पीला किस वजह से? मूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूरिन, यूरिन अर्थात यूरोक्रोम। तो इस तरीके से हमने लबक के सेकंड चैप्टर वर्णी लबक को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आई होप, मुझे पूरा भरोसा है कि चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी, और ऐसे ही लगे रहिए मेरे साथ साथ और ऐसे ही प्रॉपर पढ़ते रहिएगा। मैं गारंटी दिलाता हूं कि आपको चीजें बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझ आती हुई जाएंगी। ठीक है, चलो आओ अब बात करते हैं लबक के ही थर्ड पार्ट, लबक के ही तीसरे नंबर के पार्ट, जिसका नाम है हरित लबक। बेसिकली ये हमें कहां पढ़ना था? ये हमें सेल्स के अंतर्गत पढ़ना था। हमें पता है कि हरित लबक कहां पाया जाता है? प्लांट सेल के अंतर्गत। कहां? प्लांट सेल के अंतर्गत। अब हरित लवक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। चलो आओ बात करते हैं हरित लवक को। बहुत अच्छे से हरित लवक को समझते हैं। आज तक पढ़ा होगा आप लोगों ने हरित लवक,
लेकिन आज इतने एक्स्ट्रा लेवल पे हरित लवक को समझने जा रहे हैं कि आप यकीन मानना कि आपको हरित लवक से जुड़ा हुआ कोई भी पॉइंट मिल जाएगा तो आप पक्का कर ले जाओगे। देखो, हरित लवक के अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम होता है पर्णहरित। सबने सुना होगा पर्णहरित। क्या नाम? ये हरित लवक के अंदर एक वर्णक पाया जाता है। ये वर्णक होता है हरित लवक के अंदर एक वर्णक होता है जिसका नाम क्या होता है? पर्णहरित। पर्णहरित को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं बेटा? क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। हमने कहा कि पर्णहरित को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। आओ, क्लोरोफिल। अब जब हमें पता है कि हरित लवक के अंदर पर्णहरित पाया जाता है और पर्णहरित के अंदर पर्णहरित में क्या होता है, तो देखो पर्णहरित में बेटा मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति। इसके अंदर कौन सा धातु? इसके अंदर मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति होती है। मैग्नीशियम बोले तो Mg, मैग्नीशियम बोले तो Mg। और हमने कहा कि हरित लवक को ही हम लोग बोलते हैं पादपों का रसोई घर। किसको बोलते हैं? पादपों का रसोई घर। पादपों का रसोई घर। पादपों का रसोई घर। पादपों का रसोई घर कहते हैं किसको? हरित लवक को कहते हैं पादपों का रसोई घर। किसको कहते हैं? हरित लवक को कहते हैं पादपों का रसोई घर। अब आप मुझे बताओ कि एक के रसोई घर में बेटा क्या बनता है? सबको पता है रसोई घर में बेटा खाना बनता है। क्या बनता है बेटा रसोई घर में? तो हमें पता है कि भैया रसोई घर में क्या बनता है? खाना बनता है। तो यानी कि हमारे प्लांट सेल अब यहाँ पे क्या करेंगे? खाना बनाने का काम करेंगे। जितने भी प्लांट्स होंगे वो क्या करेंगे बेटा? खाना बनाने का काम करेंगे। तो चलो आओ इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं। हमने कहा हरित लवक बोले तो क्लोरोप्लास्ट। हमने कहा इसके अंदर वर्णक पाया जाता है जिसका नाम पर्णहरित है। हमने कहा पर्णहरित बोले तो क्लोरोफिल। हमने कहा इसमें मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति होती है। कौन से धातु की? मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति होती है। और हमने कहा कि पादपों का रसोई घर कहते हैं किसको? हरित लवक को कहते हैं। हमने कहा रसोई घर में क्या बनता है? खाना बनता है। चलो आओ अब हम बात करते हैं कि पौधे अपना भोजन, पौधे अपना भोजन, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम। पौधे अपना भोजन, पौधे अपना भोजन प्रकाश, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फोटो सिंथेसिस। क्या कहते हैं बेटा? फोटो सिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं? पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। क्या करते हैं? बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है। ये कहां पे बनता है बेटा? हरित लवक में। कहां पे बनता है बेटा? हरित लवक में। कहां बनता है? हरित लवक में। तो पौधे अपना भोजन जब बनाते हैं तो किसके सहायता से? प्रकाश संश्लेषण के सहायता से हरित लवक में। कहां? हरित लवक में। हरित लवक में बनाते हैं। कहां बनाते हैं? हरित लवक में अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हमारा ये भी पॉइंट यहीं पे कंप्लीट हो गया कि पौधे अपना भोजन जो बनाते हैं वो हरित लवक में। कहां पे बनाते हैं? बोलो कहां पे बनाते हैं? हरित लवक में बनता है। कहां पे बनता है बेटा? हरित लवक में बनता है। हरित लवक में भोजन बनता है। कहां बनता है? हरित लवक में बनता है। तो इस तरीके से हमारा देखो लवक का थर्ड पॉइंट, लवक का थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग कहां तक पहुंच गए? प्रकाश संश्लेषण तक पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए? प्रकाश संश्लेषण तक। हमने कहा लवक का थर्ड पार्ट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बोले तो हमने कहा कि इसको बोलते हैं हरित लवक। हमने कहा हरित लवक के अंदर पर्णहरित पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्लोरोफिल। हमने कहा इसके अंदर मैग्नीशियम तत्व की उपस्थिति होती है, धातु की उपस्थिति होती है और इसको पादपों का रसोई घर कहते हैं। पादप बोले तो प्लांट्स, पादप बोले तो प्लांट्स। हमने कहा प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो हमने कहा प्लांट्स अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है। किस? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है। पौधे का जो भोजन बनता है वो काहे के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है। हमने कहा कहां पे बनता है? तो हमने इसको भी बता दिया कहां पे बनता है? हरित लवक में बनता है। कहां पे बनता है? हरित लवक में बनता है। तो इतनी चीजें आपको इस पार्ट में समझ में आ गई होंगी, इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। तो एक तरीके से हमने पूरे के पूरे लवक को, पूरे के पूरे लवक को बहुत
अच्छे लेवल पे डिफाइन कर लिया, यानी कि इतने अच्छे लेवल पे डिफाइन कर लिया कि आप मेरी बात को यकीन मानना कि हमने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे पढ़ लिया। क्यों पढ़ लिया, आइए समझते हैं। देखो, आइए समझते हैं, एक बार मेरे साथ साथ हर स्लाइड पे मेरे साथ साथ रिकॉल करना। देखो, हमने पढ़ना आज यहां से स्टार्ट किया था, हमने पढ़ना आज यहां से स्टार्ट किया था। हमने कहा लवक, लवक की खोज किसने की, हैकेल ने। हमने कहा लवक को इंग्लिश में प्लास्टिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं। अब हमने कहा कि ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ओनली पादप कोशिका के अंतर्गत पाया जाता है। कहां पाया जाता है बेटा, ओनली पादप कोशिका के अंतर्गत पाया जाता है। हमने कहा जंतु कोशिका में ये एब्सेंट होता है। चलो फिर हमने क्या किया बेटा, हमने इसी स्लाइड के अंतर्गत हमने क्या किया था, हमने इसी लवक को, हमने कहा हम लवक को 3 पार्ट्स में बांटते हैं। अब हमने कहा टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, तो हमने कहा लवक को हम लोग कितने पार्ट्स में बांट रहे हैं, 3 पार्ट्स में बांटते हैं। हमने कहा एक होता है वर्णीय लवक, एक होता है वर्णीय लवक और एक होता है हरित लवक। हमने पढ़ना स्टार्ट किया वर्णीय लवक, कौन सा, अवर्णीय लवक। हमने कहा अवर्णीय लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं इंग्लिश में। हमने कहा ल्यूको का मतलब सफेद, ये जो कुछ भी होगा सारा का सारा सफेद होगा। हमने कहा ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है खाद्य संचय का। हमने कहा ये सफेद होते हैं। एग्जांपल्स में हमने कहा गेहूं, गेहूं कैसे, अगर गेहूं के बीज को बीज से तोड़ेंगे तो कैसा दिखता है बेटा, व्हाइट दिखता है। हमने कहा पौधों का खाद्य संचय स्टार्च के रूप में होता है, जिसको मंडकण भी कहते हैं। हमने कहा जंतुओं का खाद्य संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। फिर हमने क्या किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट। आप यकीन मानना, आप खोजते रह जाओगे, नॉर्मल बुक्स में ऐसा कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम हर क्लास में आपसे ये बात कहते हैं कि बेटा आप ये देख लेना कि आपकी 35 से 40 से 1 घंटे की जो भी क्लास होती है उसमें मेरी 2 घंटे की अथक मेहनत होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने प्यारे स्टूडेंटों को, अपने जो हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरी क्लासेस को इतना बेटर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उनके लिए हम जी जान लगा के एक बेस्ट कंटेंट के साथ उतरे और ऐसी बेटा बेस्ट कंटेंट के साथ आ रहे हैं। और आप लोगों को दिख भी रहा होगा, और जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि भैया नहीं, आप सच में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हो। यानी कि इतना बेहतरीन कंटेंट कि आपको नॉर्मल बुक्स में ऐसा कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। आप ये मानिए कि आपको 5 से 6 बुक का कंटेंट एक ही जगह प्रोवाइड कराया जा रहा है। जब ये एक ही जगह प्रोवाइड कराया जा रहा है तो बेटा आप इसको बहुत धैर्यतापूर्वक और नियमित बेस पे और एकदम कंसिस्ट होकर पढ़ाई को रेगुलरिटी बेस पे करते रहिएगा, ठीक है। हमने क्या किया, वर्णीय लवक को भी 3 पार्ट में बांटा, इमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। हमने कहा इमाइलोप्लास्ट क्या करता है, स्टार्च का संग्रहण। आपसे कोई पूछे स्टार्च का संग्रहण कौन करता है, हम बता देंगे बेटा इमाइलोप्लास्ट करता है। हमने कहा एलियोप्लास्ट क्या करता है, वसा का संश्लेषण करता है, हम वसा का संग्रहण करता है। हमने कहा एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है, प्रोटीन का संग्रहण करता है। इस तरीके से पूरे के पूरे वर्णीय लवक को हमने खत्म किया। फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया वर्णीय लवक। हमने कहा वर्णीय लवक में रंग होते हैं, वहां पे रंग नहीं थे, यहाँ पे रंग है। हमने कहा टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन, हमने कहा गाजर का नारंगी रंग बीटा कैरोटीन, हमने कहा पीलिया का पीला रंग बिलीरुबिन, हमने कहा मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम। अब हमने कहा कि कैसे याद कर लेंगे, एक वाइफ है वो अपने हस्बैंड से कह रही है अगर बाजार जा रहे हो तो टमाटर लाइका, लाइका अर्थात लाइकोपिन। कभी ना भूलोगे गाजर को इंग्लिश में कहते हैं कैरेट, कैरेट बोले तो बीटा कैरोटीन, कैरोटीन से कैरेट हो गया। हमने कहा मूत्र को इंग्लिश में यूरिन बोलते हैं, हमने कहा यूरिन से यूरोक्रोम, यूरिन यूरो, यूरिन यूरो, बस एक ही तो याद करना है बिलीरुबिन। तो इस तरीके से हम इसको भी याद कर लेंगे। इसके बाद में हमने पढ़ना स्टार्ट किया बेटा, इसके बाद में हमने पढ़ना स्टार्ट किया हरित लवक के बारे में। किसके बारे में, हरित लवक के बारे में। हमने कहा, हमने बहुत अच्छे लेवल से समझाया कि हमने कहा हरित लवक बोले तो क्लोरोप्लास्ट। हमने कहा कि हरित लवक के अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम पर्णहरित है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। हमने कहा इसमें मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति, कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति होती है। हमने कहा पादपों का रसोई घर भी इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, रसोई घर। अब हमने कहा पादपों, पादप बोले तो प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स का रसोई घर कौन है, हरित लवक है। यानी कि ये रसोई घर में क्या बनाया जाता है, खाना। अब हमने एक पॉइंट आपको डलाया कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम के द्वारा बनता है। पौधे का भोजन, जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं ना, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है। किसके द्वारा, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। क्या करते हैं, बनाते हैं। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है या बनाते हैं। आप लोग इसको थोड़ा सा सुधार लेना, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, है ना। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। कहां पे बनाते हैं, वो भी हमने पॉइंट बना दिया, हरित लवक। कहां पे, हरित लवक में।
प्रकाश संश्लेषण बोले तो हमने कहा प्रकाश संश्लेषण बोले तो फोटोसिंथेसिस, क्या फोटोसिंथेसिस। तो इस तरीके से पूरे के पूरे लवक को हमने बहुत अच्छे से खत्म कर दिया। अब मुझे बहुत अच्छे लेवल पे पता है और आप लोगों को बहुत अच्छे लेवल के कंटेंट के साथ पता है कि बेटा हमने पूरे के पूरे लवक को एक अच्छे लेवल से खत्म कर लिया। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्लास का जो भी टॉपिक्स होगा वो बेटा प्रकाश संश्लेषण होगा। जब अगर ये वर्ड मुझे यहां मिल गया है तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, फिर हम प्रकाश संश्लेषण को लगे हाथ भी कवर कर लेंगे, अच्छे से लगे हाथ हम लोग इसको भी कवर कर लेंगे। चलो तो फिर आज अपनी क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई सभी लोग करिए और अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और डेली नियमित तौर पे पढ़ाई करते रहिएगा, डेली कंसिस्ट होकर पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।